बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी। आज हमारा मौजू एपीसी है जो 20 सितंबर को इस्लामाबाद में होने जा रही है और जिसके मेज़बान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी। और इसमें तमाम अपोजिशन की जमातों को मदऊ किया गया है और इसमें जो नई बात आज सामने आई और उसमें बिलावल भुट्टो का जो ट्वीट सामने आया कि उन्होंने लंदन में मियां नवाज शरीफ से बात की है और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के बाद उन्होंने एपीसी से टेलीफोनिक ख़िताब करने की दावत दी है। अभी तक जो इतलात हैं, मियां नवाज शरीफ ने ये दावत कबूल कर ली है, लेकिन 20 सितंबर को क्या होता है ये अभी कहना कबल वक्त है। जहाँ तक पाकिस्तान में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की कहानी है, ये कोई नई नहीं है। इसमें हमेशा गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसें होती रही, ख़ास तौर पे जब मुल्क में चाहे फ़ौजी हुकूमत हो चाहे जमहूरी हुकूमत हो, अपोजिशन की जमातें हमेशा इकट्ठे होकर हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ महाज़ बनाती हैं। और अगर देखा जाए तो माजी में बहुत बड़े बड़े कदावर सियासतदान थे और ख़ास तौर पर एपीसी के हवाले से जो शोहरत हासिल की वो जनाब मोहतरम नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब थे, जिनकी अपनी एक शख्सियत थी और एक सियासत का उनका एक मुनफरद अंदाज़ था, जिन्होंने हमेशा जमहूरियत की बात भी की और जमहूरियत के लिए उन्होंने जदोजहद करते हुए बेशुमार एपीसी बुलाई और कामयाब एपीसी भी बुलाई। लेकिन साथ साथ उनके हिस्से में ये भी आता है कि उनकी एपीसी या उनकी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों के नतीजे में बाज़ औक़ात जमहूरियत को भी नुकसान पहुँचा। अगर इस हवाले से 9 सितारों की बात की जाए, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ PNA बनी थी और उसके नतीजे में उस वक्त की जमहूरी हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई थी, उसके बाद जब जमहूरियत के लिए तवील जदोजहद शुरू हुई तो वही नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिलकर MRD की तहरीक में नज़र आए हमें। वहाँ वली खान और तमाम बड़े बड़े लीडर इकट्ठे हुए और कई बार एपीसी हुई और जिसमें बड़ी एक जमहूरी जदोजहद का हमें एक बड़ा शानदार रोशन बाप भी नज़र आता है। लेकिन जब 88 के बाद एक जमहूरी इलेक्शन के नतीजे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई तो फिर भी ये एपीसी का सिलसिला जारी रहा। 90 की पूरी दहाई में हमें बेशुमार एपीसी नज़र आती हैं और उसमें नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, मौलाना फजल रहमान, उस वक्त नवाब बुगटी भी जिंदा थे, मेराज मोहम्मद ख़ान थे, बड़े बड़े लीडर इकट्ठे होते थे और उसमें एपीसी में हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ एक सख्त कड़ा वक्त देने के लिए वो जमातें बड़े अहम फ़ैसले किया करती थीं। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज वो माजी की हमें एक संजीदा क़यादत या बड़े कदावर सियासतदान बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज की अपोजिशन जो है वो अददी लिहाज से बहुत बड़ी ताकतवर है। लेकिन इन 2 बरसों में इस अपोजिशन ने उसका जो किरदार रहा वो उसको अगर मायूस कुन कहा जाए तो गलत ना होगा। उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक जो एतमाद का फुकदान है वो हमेशा यहाँ रहा। लेकिन अब आकर जब सारी अपोजिशन एहतसाब की लपेट में है और हुकूमत वक्त के जो वज़ीर आज़म हैं उनका एक ही नारा है कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस तनाज़ुर में कानून साजी भी जिस अंदाज में हो रही है और जो ख़ास तौर पर मुल्की हालात हैं, आवाम के असल मसाइल हैं, इशूज़ जो हैं महंगाई के, बेरोज़गारी के, उस हवाले से आवाम में एक शदीद रद्द-ए-अमल ज़रूर मौजूद है। लेकिन अपोजिशन की बदकिस्मती ये है कि ये आवाम के जो जज्बात हैं उनकी नुमाइंदगी करने में अभी तक नाकाम नज़र आती है। 20 सितंबर की जो एपीसी है इसमें मेरा ख्याल है कि शुरू में एक एपीसी हुई थी, लेकिन उसके बाद मौलाना फजल रहमान का नुक्ता नज़र अपना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ अपना रहा कि वो इन असम्बलियों की जो
मुद्दत है वो पूरी करने के लिए ऐवान में गए, लेकिन जब हालात बदले तो उन्होंने इन हाउस तब्दीली की बात की, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो नए इलेक्शन की बात कर रही है। लेकिन आज जो मेरी बात हुई है, हाफिज़ हुसैन अहमद जो JUI के मरकज़ी रहनुमा हैं, उन्होंने अपोजिशन की जमातों के रवैयों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए बहरहाल इस APC को एक खुशाइंद कदम करार दिया है, और उन्होंने इंकशाफ किया है कि इसमें JUI की जानिब से मुश्तरका इस्तीफ़ों की तजवीज़ रखी जाएगी। इस तजवीज़ पर कहाँ तक अमल होता है, बाकी जमातें इत्तफ़ाक़ करती हैं या नहीं, लेकिन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद और बिखरी हुई अपोजिशन एक बार फिर इकट्ठे होना जा रही है, और इसका क्रेडिट यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है, जिन्होंने मुश्किल हालात में भी मरियम नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, मौलाना फजलुर रहमान और आज उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से रब्ता करके इस APC को हतमी शक्ल दे दी है। नाज़रीन, बहुत सी तवक्कुआत लोग रखते हैं, सियासी जमातें, उनके कारकुन, कि इस APC के नतीजे में उनके हिस्से में क्या आएगा, क्या उनके मसाइल कम हो जाएंगे, महंगाई में कमी आएगी या हुकूमत किसी दबाव में आएगी। लेकिन बज़ाहिर मौजूदा हुकूमत को अपोजिशन से कम कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, उन्होंने जब गुज़श्ता दिनों मुश्तरका इजलास में कानून साजी का बिल मंजूर होने के बाद जिस लबो लहजे का अंदाज़ अपनाया है, उससे उनकी इज़हार होता है कि वो मज़ीद ताकतवर हुए हैं। ये ताकत देरपा है या वक्ती है, इसका अंदाज़ा उनकी कारकर्दगी पर मुनहसर है कि क्या वो आवाम को जो उनके मसाइल हैं या जो उनके अपने वादे हैं वो पूरे कर सकेंगे। ये एक अलग सवाल है, लेकिन पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं वो इकट्ठे होने पर आमादा होगी, और ये बड़ी एक अहम ख़बर है। इसमें अवामी नेशनल पार्टी भी आ रही है, इसमें अख्तर महंगल भी मादगी का इजहार किया है, JUI पहले ही इसमें मुतहरक है, और मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर उसका वो हिस्सा जो इनकलाबी और नज़रियाती सियासत की बात करते हैं, वो उसने एक ग्रीन सिग्नल दिया है। मरियम नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को फ़ोन करके उनकी कोशिशों की तारीफ़ की है। देखना यह है कि इस हवाले से शहबाज शरीफ की क्या पॉलिसी होती है, वो क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि अभी तक उनकी जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की हैसियत से जो कारकर्दगी रही है या जो उनका नुक्ता नज़र रहा है, वो स्ट्रीट एहतजाज के बजाय वो मुसाहलत की बात करते हैं, वो बातचीत की बात कर रहे हैं। लेकिन बातचीत की, मुसाहलत की कोशिशें हुकूमत की जानिब से हर बार मुस्तरद हो चुकी हैं। अब APC के सामने सबसे बड़ा मसला है कि वो क्या मुतालबा होगा, वो क्या डिमांड्स रखेंगी, क्योंकि ख़ुद उनकी अपनी सफ़ों में जो एक बज़ाहिर और खुफिया जो दरारें हैं वो अब बिल्कुल सामने आ गई हैं। चाहे वो चेयरमैन सेनेट के का इलेक्शन हो, उसमें 14 अरकान गायब हुए थे, और जब मुश्तरका इजलास में कानून साजी हुई है तो उसमें से 36 के करीब अपोजिशन के अरकान पुरसरार तौर पर ऐवान में नहीं आए। यही वो सवाल हैं, अपोजिशन का एक कड़ा इम्तिहान भी है, लेकिन अवाम का दबाव भी है। लेकिन इसके बावजूद कोई बज़ाहिर हमें नतीजा नज़र नहीं आता, लेकिन एक बात नज़र आती है कि तमाम जमातें जब इकट्ठी होंगी तो वो मुश्तरका जदोजहद, मुश्तरका जलसे, मुश्तरका तहरीक चलाने पर इत्तफ़ाक़ कर लेंगी। वो जलसे कितने बड़े होते हैं, क्या वो हुकूमत के लिए कोई थ्रेट बन सकते हैं, ये एक अलग सवाल है कि आज आवाम के जो अपने हालात हैं वो सड़कों पर आने के लिए उस वक्त तक तैयार नहीं जब तक लीडरशिप का जो नुक्ता नज़र है या उनका जो आपस का इत्तेहाद है उसमें एक यकीनी जो एक डायरेक्शन नज़र नहीं आ जाती। ताहाल ये डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, ताहम इसमें जो मुश्तरका इस्तीफ़ों की बात है, जो बड़ी अहम तजवीज़ है, उस पर अगर बात होती है तो फिर शायद सियासी मंजर बदल जाए। आपका बहुत शुक्रिया।